नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम क्या करने जा रहे हैं सर, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 12 जो कि क्या है, डिसीजन मेकिंग के बारे में। क्लियर है। तो आज भैया हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं आपके पेपर 1 का चैप्टर नंबर 12 डिसीजन मेकिंग। क्लियर है। तो समझते हैं कि भैया डिसीजन मेकिंग होता क्या है या डिसीजन क्या होता है। तो सुनो, आसान भाषा में डिसीजन मतलब हम एक चॉइस या कोई जजमेंट लेते हैं। ठीक है, हम कोई चॉइस या जजमेंट लेते हैं किसके ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। कब लेते हैं चॉइस या जजमेंट, जब हमारे सामने कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि भैया हम ये करें या वो करें, हम ये करें या वो करें। ठीक है, ठीक है। क्लियर बात है। हम कोई भी चॉइस या जजमेंट लेते हैं सारे फैक्टर्स को देखते हुए, उनको एक एक को एनालाइज करते हुए, और फिर हम एक स्टेप उठाते हैं, हम एक जजमेंट लेते हैं कि भैया ये करना सही रहेगा और ये मुझे करना चाहिए। क्लियर है। तो आसान भाषा में डिसीजन मतलब यही होता है कि भैया जब भी हम कभी कोई चॉइस या जजमेंट लेते हैं, कब लेते हैं, जब हमें किसी चीज के ऊपर कुछ कंफ्यूजन होता है, हम सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं और तब बेस्ट डिसीजन लेते हैं या बेस्ट चॉइस लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिसीजन। है क्लियर है। अब देखो भैया, आपकी मॉड्यूल के हिसाब से डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है। ओके, तो आ जाओ हमारे आज के टॉपिक में, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन में। कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग का। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू टेक डिसीजन एट अ पॉइंट और अदर एज अ पार्ट ऑफ मैनेजेरियल प्रोसेस। भैया हर ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, डिसीजन तो उनको लेने पड़ते हैं। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ मैनेजेरियल प्रोसेस। क्लियर है। डिसीजंस आर मेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और डिसीजन हम क्यों लेते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कपड़ा हो जाए? नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए ही हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। बी इट strategic or any business activity, processes of making decision are complex, involves professionals of different genre। भैया डिसीजन मेकिंग बहुत इजी बात नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स काम है और इसके लिए हमको प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है जो इस डोमेन में, डिसीजन लेने के डोमेन में एकदम ही ज्यादा क्या हो, एक्सपर्ट हो। क्लियर है। आ जाओ भैया आगे पढ़ते हैं हम। while small organization involves all levels of manager, complex organization largely depend on a team of professionals specifically trained to make all sort of decisions। भैया स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो भैया इन डिसीजन मेकिंग प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पाती, वो क्या करती है, वो हर लेवल पे अपने आप कुछ ना कुछ डिसीजंस वो लेती रहती है। जबकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक स्पेशल टीम बनाते हैं डिसीजन लेने के लिए और उन प्रोफेशनल्स को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि भैया वो हर टाइप के डिसीजन ले सके जल्दी से जल्दी, जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में हो। क्लियर है। आ जाओ आगे। डिसीजंस आर टेकन टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ठीक है भैया, डिसीजन हम लेते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। द होल फैब्रिक ऑफ मैनेजमेंट दैट इज इट्स डे टू डे ऑपरेशन इज राइटली बिल्ट ऑन मैनेजेरियल डिसीजन। भैया जो पूरा का पूरा फैब्रिक है मैनेजमेंट का पूरा का पूरा जो कपड़ा है भैया, जो सिल्क है, वो तभी अच्छा दिखेगा, तभी शाइन करेगा जब आपका डिसीजन परफेक्ट हो। क्योंकि अगर आपका डिसीजन परफेक्ट है तो आपके सारे मैनेजमेंट के ऑपरेशंस, सारे मैनेजमेंट के काम अच्छी तरीके से स्मूथली रन करेंगे, चाहे वो डे टू डे ऑपरेशन हो या अचानक आ गई कोई स्थिति हो, कोरोना जैसे। क्लियर है। आ जाओ आगे। अ मैनेजर हैज टू डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स of the organization, strategies, policies and procedures to be adopted to achieve these objectives. He has to decide how the jobs should be structured to match the jobs with the individuals in the organization. He has to decide how to motivate people to achieve high performance. He has to decide what activities should be controlled and how to control these activities etc। कहने का मतलब भैया एक मैनेजर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको बहुत सारे डिसीजन एट अ टाइम लेने पड़ते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर इंप्लॉय को मैं कैसे ट्रीट करूं, इसके गोल क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, दोनों क्लैश नहीं हो जाए, दोनों को साथ में लेकर चलना जरूरी है। साथ ही साथ भैया कौन इंप्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, कब किस इंप्लॉय को बोनस देना है, कब किस इंप्लॉय के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, ऐसे कई सारे डिसीजन होते हैं जो मैनेजर्स को लेने पड़ते हैं हर वक्त। क्लियर है, बस उसी के बारे में बात कर रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो, इन अदर वर्ड्स डिसीजन मेकिंग इज द सब्सटेंस ऑफ मैनेजर जॉब। ठीक है, डिसीजन मेकिंग सब्सटेंस है मैनेजर की जॉब का।
So one of the essential component of management of organization is decision making. One of the important component, भैया important component है किसका, मैनेजमेंट का, क्या है, डिसीजन मेकिंग। यही तो हम पढ़ रहे हैं इतने टाइम से। ठीक है, आ जाओ नीचे, क्या बातें कर रहा है सर भैया, यहाँ पे प्रकट हो चुके हैं बाबा। ठीक है, बाबा आ चुके हैं भैया, हर्बर्ट ए सिमन इक्वेटेड मैनेजमेंट विथ डिसीजन मेकिंग बिकॉज whatever a manager does is nothing but a decision making। भैया बाबा ए सिमन ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी काम मैनेजर करता है वो कुछ नहीं है बल्कि एक डिसीजन ही तो है। मैनेजर का काम क्या होता है भैया, रिसोर्सेज को अगर उसको क्या करना है, सही तरीके से यूटिलाइज करना है, तो वहां पे वो डिसीजन ले रहा है कि मुझे कौन से रिसोर्सेज चाहिए, इन पर्टिकुलर रिसोर्स को कौन अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा, तो अच्छा एक्स एम्प्लॉय हैंडल कर पाएगा या पर्सन वाई इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा। तो भैया वो क्या कर रहा है, डिसीजन तो ले रहा है, अपने हर काम में उसका डिसीजन है। या हम ये कह दे कि मैनेजर का काम ही डिसीजन लेना है, तो ये भी बात गलत नहीं होगी। क्लियर है, आगे आ जाओ। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड हेंस इट इज ऑल परवेसिव इन नेचर। भैया ऑल परवेसिव इन नेचर, मैनेजमेंट भी परवेसिव होता है नेचर में। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज आपने पढ़ा है, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। ठीक है, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, हर जगह पे अप्लाई होते हैं। सेम वैसे ही डिसीजन मेकिंग भी भैया परवेसिव है नेचर में। हर जगह आप बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप कुछ और चीज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, भैया क्रिकेट खेलने जा रहे हो, वहां पे भी आपको कितने सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। कौन सा बैट मैं सेलेक्ट करूं, मुझे हैवी बैट से खेलना है, लाइट बैट से खेलना है, किस टाइप की बॉल आ रही है, इसमें मुझे कैसा शॉट मारना है, लीड करना है, सिक्स मारना है, लॉग ऑन की तरफ मारना है, स्क्वायर कट लगाना है, क्या करना है, इतने सारे डिसीजंस आप तब भी लेते हो। क्लियर है भैया, फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम कर रहे हो, आपको डिसीजन हर जगह लेना है। ठीक वैसा ही जैसे आपने आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया सीएमए कोर्स में एनरोल होके। क्लियर है, आ जाओ भैया अब डेफिनेशंस पे, सब टॉपिक डेफिनेशन। अब हमने समझ तो लिया कि डिसीजन क्या होता है, तो ये डेफिनेशंस क्या है सर, डेफिनेशंस कुछ नहीं है भैया, अलग अलग बाबा आ गए, ये देखो भैया, बाबा फेलिक्स एम लोपेज, बाबा आ गए जॉर्ज आर्टेरी, बाबा आ गए एंड्रू, और बाबा आ गए जॉन मैकडोनल्ड ट्रंप। ठीक है, बाबा आ गए जॉन मैकडोनल्ड ट्रंप। इन्होंने भैया अपने अपने हिसाब से बताया कि क्या होता है डिसीजन, इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। आप इस काम में बेस्ट ये कर सकते हो कि भैया इन ऑथर्स के साथ, भैया ये जो बाबा है इन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी, उन डेफिनेशन में एक दो कोई भी आपके मनपसंद के कीवर्ड्स उठा के उनको याद कर लो, कि कल को आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बन जाए कि डिसीजन रिप्रेजेंट्स अ जजमेंट, ये किसने बोला, तो आपको इसका आंसर देना आना चाहिए कि ये बोला है हमारे प्यारे बाबा फेलिक्स एम लोपेज ने। क्लियर है, ठीक है, बाकी इन डेफिनेशंस में एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है। तो मैं आ जाता हूं नीचे, हाँ ये जो हाईलाइट किया रेड में ये हम पढ़ेंगे 10। अ डिसीजन इज अ सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सेवरल अल्टरनेटिव्स एंड डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट फाइनल सिलेक्शन। मतलब सर डिसीजन क्या है, सिलेक्शन है किसका, कोर्स ऑफ एक्शन का, भैया हम क्या काम करने वाले हैं, किसके बेसिस पे भैया, एक्शंस फ्रॉम सेवरल अल्टरनेटिव्स। हमारे पास हमेशा अल्टरनेटिव होते हैं, जैसे क्रिकेट का मैंने एग्जांपल दिया, बॉलर ने आपके पास बॉल फेंकी, आप बैटिंग कर रहे हो, आपके पास अल्टरनेटिव है, क्या क्या है, आप चौका मार सकते हो, आप छक्का मार सकते हो, आप लीड कर सकते हो, सिंगल ले सकते हो, डबल ले सकते हो, या आउट भी हो सकते हो। क्लियर है, आपके पास हर समय अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, उसमें से आपको बेस्ट क्या आपके पास सूट कर रहा है वो आपको चॉइस करना है, और बस आपको आपका फाइनल सिलेक्शन बना लेना है। क्लियर है, इसी को बोलते हैं डिसीजन। अब आ जाते हैं और पढ़ते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है सर, तो कुछ छोटे से सिर्फ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेफिनेशन। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग आर एज फॉलोज। नंबर 1 है डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रैशनल चॉइस, रैशनल यानी लॉजिकल चॉइस, और सेलेक्टिंग वन ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। भैया डिसीजन मेकिंग क्या, हमको एक लॉजिकल चॉइस लेना है, या इतने सारे जो हमारे पास अल्टरनेटिव है उसमें से हमको कोई एक चीज सेलेक्ट करना है, यही तो है डिसीजन मेकिंग। क्लियर है, दूसरा आ जाओ भैया, डिसीजन मेकिंग इज नेसेसरी ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आर अवेलेबल। डिसीजन मेकिंग हम भैया करते क्यों, हम डिसीजन कब लेते हैं, जब हमारे पास चॉइसेस हो, 2 चॉइस हो, 3 चॉइस हो। अगर मान लो चॉइस ही नहीं है, आप एक ऐसा क्रिकेट मैच खेल रहे हो, गली क्रिकेट में भैया रूल अपने हिसाब से चलते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है वाला कार्यक्रम वहां पे चलता है। तो अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भैया हर बॉल पे आपको छक्का ही मारना है, चौका मारोगे तो आउट है, तो आपको यहाँ पे कोई डिसीजन लेना है क्या, नहीं सर, हमको कोई डिसीजन लेना है, बस सामने से बॉलर, हमको तो जोर से बैट घुमाना है ताकि वो छक्का जाए, नहीं तो मैं आउट हूं। पर
अगर आपके पास चॉइसेस दे दी जाती हैं कि आप भैया कुछ भी कर सकते हो, आप रन मत लो, सिंगल लो, 6 मारो, कुछ भी करो, तब आप यहाँ डिसीजन बना सकते हो। तब आप यहाँ पे डिसीजन लोगे कि भैया मुझे आने वाली अगली बॉल में करना क्या है। क्लियर है? ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, डिसीजन मेकिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। भैया पर्पसफुल एक्टिविटी है डिसीजन मेकिंग। कैसे? हम कोई ना कोई पर्पस सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम डिसीजन लेते हैं। फालतू के कोई भी हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं सर हमको कुछ ना कुछ पर्पस सॉल्व करना होता है, इसीलिए हम डिसीजन लेते हैं। क्लियर? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है भैया डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स द कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रेप्यूटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन मेकिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? उसमें इन्वॉल्व होता है कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज और रेप्यूटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भैया तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बड़ी है, छोटी है, उस हिसाब से भी आप डिसीजन लेते हो कि इससे जो हम डिसीजन ले रहे हैं इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा होगा। भैया बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लो। छोटा मोटा कोई इंपैक्ट हो सकता है तो भैया हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी ही डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर है? आ जाओ हमारे लास्ट पॉइंट में, डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सिचुएशन और एनवायरमेंट। डिसीजन मेकिंग हमेशा किससे रिलेटेड होता है भैया? सिचुएशन और एनवायरमेंट से। कैसे? किस हिसाब की हमारे पास सिचुएशन है या क्या हमारा एनवायरमेंट बन रहा है, इस हिसाब से भैया हम जो है डिसीजन लेते हैं। ठीक है? अगर आपके सामने बहुत ही ज्यादा कोई फास्ट बॉल डाल रहा है, क्रिकेट का एग्जांपल बार बार इसीलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि भैया नेशनल स्पोर्ट्स तो है नहीं इंडिया का, पर इसको नेशनल स्पोर्ट्स से कोई कम ट्रीट नहीं किया जाता है। हर कोई बच्चा भैया लाइफ में कभी ना कभी बार क्रिकेट तो खेला ही होता है, इसलिए आप बहुत ज्यादा इससे रिलेट कर सकते हैं, इसलिए बार बार इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। क्लियर है? तो जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, ठीक है, जैसे क्रिकेट में हर टाइम सिचुएशन बनती है, अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो भी आपके पास सिचुएशन है कि सामने वाला बैट्समैन किस हिसाब से खेलता है, उसको फास्ट बॉलिंग खेलनी आती है या नहीं, या वो स्पिन बॉल से डर जाता है या स्लोअर बॉल उसकी वीकनेस है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस माहौल के अकॉर्डिंग आपका फील्डिंग आपने कैसे जमाई हुई है, उस हिसाब से भी आप बॉलिंग करते हो। तो बस सिंपल सी बात यहाँ पे यही कह रहा है कि भैया डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सिचुएशन एंड एनवायरमेंट। आपका एनवायरमेंट कैसा है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, उस हिसाब से हम डिसीजन हमेशा लेते हैं। क्लियर है? तो भैया आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं खत्म, और मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में जिसमें हम बहुत सारे नए नए टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।